चलिए आज की ब्लाउज है, इतना दिखाते हैं कितना इसमें ब्लाउज है। बहुत सारे ब्लाउज है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बारी बारी से मैं दिखाऊंगी। क्योंकि आज हम सुबह में उठे थे तो इसको कटाई किए थे और सिलाई किए थे। 3 है और 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, देख सकते हैं 8 है। चलिए, हमारी निर्मला दी कमेंट की थी क्योंकि उनको 40 इंची का ब्लाउज कटाई करना बताएंगे। चलिए, ये वाली है, ये जो हमारी दी एक बार टिंकू शर्मा जी जो कमेंट किए थे उनको ये है, क्योंकि हम बड़े वाले बच्चों को हम बनाने जा रहे हैं और इसी हिसाब से छोटे वाले बच्चा का बनेगा, वो भी हम कटाई करके दिखाएंगे। चलिए पहले हम हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। देख सकते हैं क्योंकि शाम हो गया, हमारे घर पे लाइट नहीं है और आज जो विसर्जन है तो उसके कारण हमारे घर पे लाइट नहीं है, किसी का लाइट नहीं है। यहाँ पे लाइट बंद हो जाता है क्योंकि हमारे गांव की तरफ सारी मूर्तियाँ इधर हमारे गंगा नदी है हमारे घर के पास, वहाँ पे सब भसावन के लिए लेकर आते हैं, इसीलिए दिन में लाइट नहीं रहता है। देखिए रात में किस समय लाइट आता है, उसी समय हमारा ये जो वीडियो शूट करने के लिए मोबाइल भी चार्ज नहीं है। तो चलिए, मैं अब यहाँ से शुरू किए हैं। देखिए कितनी ब्लाउज को हम कंप्लीट कर रहे हैं और देखिए बचा है, उसने हम बारी बारी से इसी को हम कंप्लीट कर देंगे क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और बारिश के कारण बहुत अंधेरा था। तो हम किस तरह हम 8 ब्लाउज को सिलाई किए हैं, तो हम समझ रहे हैं वीडियो शूट नहीं किए थे क्योंकि शूट नहीं करने का कारण है अंधेरा था। तो मैं तो अंदाज से सिलाई कर लिए हैं। देखिए ये सारे ब्लाउज हमने तैयारी कर लिए, इसमें 8 ब्लाउज है और देखिए 8 ब्लाउज है, हम गिन कर भी बताते हैं। इसको भी हम साइड कर देंगे और जो 40 इंची का जो ब्लाउज है उसको हम कटाई करेंगे। आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। देखिए इस ब्लाउज को हम नाप लेते हैं, इसका लंबाई है तो इसे थोड़ा ढीला करना है, इसका लंबाई भी कम है, चौड़ाई भी कम है, तो इसे हम 12 करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसका कमर है नीचे, इसका 34 है और 38 है, तो हम इसका 36, 38 और 40 बनाएंगे ब्लाउज। देखिए इस तरह हमारे 2 पीस है क्योंकि हमसे ही कस्टमर ही खरीदी थी और उतना ब्लाउज था तो आज उतना ज़्यादा पिछला कपड़ा पड़ा हुआ था, उसको मैं कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए आज से फिर हम शुरू करेंगे छठ का कपड़ा। तो देखिए इस तरह मोड़ कर दिखाती हूँ हमारे कपड़ा इस मुराद में पूरेगा या नहीं। इसका 72 सेंटीमीटर कपड़ा है, आप कैसे बनाइएगा चलिए मैं वो भी दिखाती हूँ। तो इसको फिर इस टाइप में हम मोड़ेंगे क्योंकि उस टाइप में नहीं, इस तरह मोड़ने में नहीं पूर रहा है, तो इसको हम इस तरह रखेंगे और इसको 11.5 इंच चौड़ाई लेंगे, 11.5 और इसका लंबाई लेंगे 15, तो 15 लेंगे। और देखिए चौड़ाई है 40 ले लिए हैं, 40 को इसको आधा मोड़ेंगे तो 20 हो गया और 20 से फिर हम आधा मोड़ेंगे तो 10 हो गया। तो इस पे तो हमको पूरा फिटिंग आ जाएगा। तो इसको थोड़ा चौड़ाई 1.5 इंची ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसको साइड में कपड़ा सिलाई करने के लिए छोड़ना चाहिए। तो देखिए 1.5 इंची इसको हम पुरा दिए हैं। देखिए हम वीडियो को जूम कर दिए हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर हम मोड़ दिए हैं। आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं आपको फिर से दूसरा वीडियो भी बताऊंगी। देखिए 1.5 इंची हो गया, तो 1.5 इंची को हम ले लिए हैं इस तरह
चलिए अब हम कटाई करेंगे। 1.5 इंच नाप लिए हैं। देखिए लंबाई इसका 15 है और यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। इधर भी लंबाई 15 पुर रहा है। तो देखिए इसका गला, आगे का गला हम 6 लेंगे। यहाँ पे टिक लगा देती हूँ और कट करके हटाने के लिए 2 लेंगे, यहाँ पर है। और कुल्हा हम 3 रखेंगे क्योंकि जो बीच में रहता है गला के साइड में बाजू जो रहता है उसे देखिए यही है। अगर नए हैं तो आप ब्लाउज देखकर भी समझ जाइएगा, हमारी वीडियो को ब्लाउज देखकर समझ जाइएगा। इसको हम यहाँ पे चीन लगा देते हैं, ठीक। 5 हम काँखी काटेंगे, ठीक। और इसको हम मिला देंगे। अगर जिन दीदी को पता होगा उनके लिए तो कोई बात नहीं। निर्मला दी हमें कमेंट की है तो उनको लिए हैं ये सब, मैं दीदी को बता देती हूँ। और 6 देखिए गला है, 5 काँखी है। पीछे का गला हम 8 रखेंगे क्योंकि बहुत आदमी गहरा गला पसंद नहीं करती है, खुद मैं भी पसंद नहीं करती हूँ। जितने 2.5 रखेंगे नीचे से, देख सकते हैं आप 2.5। इस पर फिर हम मिला देंगे। यहाँ भी हम 5 रखेंगे, इसमें हम मिला देंगे, ठीक। 5 रखेंगे, इसमें भी मिला देंगे हम, ये चौक से मिला देंगे। 5 ये भी है, 8 है, ठीक। नीचे का 8 है पिछला। और चलिए हम टेकिन की बात करते हैं। टेकिन हम 9 रखेंगे और टेकिन 9 है। एक ये जो हम बिंदु लगाए हैं उसको चारों तरफ से 1 इंची हम लेंगे, नाप लिए 1 इंची हमारा पुर गया। इसको हम गोलाकार बना देंगे। और चलिए टेकिन के बारे में बताते हैं। इसी तरह तिरछा टेकिन आप नीचे पकड़िए और साइड से पकड़िए क्योंकि इसी टेकिन से ब्लाउज का जो कटोरी बनता है इसी से बनता है। और चलिए पीछे का हम बताते हैं। पीछे का टेकिन भी 9 है और साइड से 4 है। ये यहाँ पर भी हम तिरछा लेंगे क्योंकि टेकिन नीचे से इसी तरह पकड़ना चाहिए, तभी आपका खोली बनेगा। देखिए लंबाई हम 15 लिए हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। और 5 देखिए 6 8 है। देखिए 9 हम टेकिन ऊपर से लिए हैं और 9 टेकिन लिए ऊपर से। और साइड में हम यहाँ से 4 पे हम टेकिन घुमाए हैं, ठीक। 4 पे हम टेकिन घुमाए हैं। और देखिए हम लंबाई तो 15 ले लिए हैं, देख रहे हैं। और यहाँ है उसको हम 2 कट करके हटाएंगे। और 3 है, 3 हम यहाँ पे जोरंडा के लिए रखे हैं। 5 तो काँखी है, वो आप लोग देख ही रहे होंगे। और 9 है, यहाँ 4 है। और तिरछा जो है वो हम 8 है। वो पीछे का 5 है काँखी, 8 है गला, आगे का 6 है गला, 5 है काँखी। और टेकिन सबका एक ही हिसाब से। देखिए चौड़ाई इसका हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, नाप लेते हैं पहले। चौड़ाई है 11.5, तो 11.5 आप नोट कर लीजिए, इसको 11.5 है। और देखिए किस तरह हम कटाई करेंगे। आप लोग थोड़ा हम समय दे रहे हैं देखने के लिए। और उसको क्योंकि हवा चल रहा है छत पे तो हमको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है कटाई करने में। नीचे लाइन नहीं है, देखिए 6 है, 4 है, 4 है, 8 है, 9 है, 11 है, 5 है। देखिए इसी हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं इसको कटाई कर देती हूँ क्योंकि एक ही नापी का 2 है पीस से हमको सिलाई करके देना है। तो इसी तरह घुमा घुमा कर हम कटाई करेंगे। और यहाँ पे पहले साइड से हम कटाई कर देती हूँ घुमा कर, क्योंकि ये जो काँखी का जो कपड़ा है बच जाता है तो इसको हम गला में लगा देते हैं और एक हमारी काज वाला पट्टिया बन जाता है। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए इसी तरह हम दूसरे को हम काटेंगे। पहले हम बाजू को कटाई कर लेती हूँ और उसको इसी में से हमको डोरिया बनाना है, आई लेस भी लगाना है। कल सुबह में मैं आपको दिखाऊंगी, रात को सिलाई करूंगी तो मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा दूंगी, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है और लगता है कि हमारी कपड़ा कटाई करने में ज़्यादा रात भी हो जाएगा। और हमारी मोबाइल भी चार्ज नहीं है कि मैं अभी वीडियो एडिट कर दे, क्योंकि लाइट आएगा तभी ये होगा। 8 बजे के बाद ही लाइट आएगा क्योंकि भसावन है तो सारी मूर्तियाँ यहाँ पे भस जाती है, तभी ये लाइट मिलता है यहाँ पे। चलिए इसको हम
बाजू को कटाई अगर आपको दिक्कत हो तो उसी तरह अगला पिछला कोई भी पल्ला इस पर रख दीजिए और उसी हिसाब से यहाँ पर टिक लगा लीजिए। और इतना तुरपाई के लिए हम मोड़ दिए हैं और इसको हम छांट देती हूँ। इसी तरह हम दूसरे कपड़ा को निकाल के इसको रख के उस पर हम कटाई कर लेंगे, क्योंकि एक में दिक्कत होती है, एक साइज़ का ब्लाउज सिलना पड़ता है तो एक में दिक्कत होता है और दूसरा का में दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए इसको हम इसी तरह बैठाएंगे। इसको भी हम नाप लिए हैं, उतना पुर गया और इसको भी हम इसी तरह बैठाएंगे और कटाई कर लेंगे। इस पर इसको भी हम रखेंगे। अगर हमारी वीडियो थोड़ा सा अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं निर्मला दीदी से इतना कहना चाहती हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें फिर बताएं, मैं फिर से आपको सिलाई और कटाई एक ही साथ वीडियो में शूट कर लूँगी। मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। अगर कहीं कुछ छूट गया होगा तो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि हम भी बहुत जल्दीबाजी में हैं। और देख सकते हैं हमारे पास तो कितना कपड़ा रहता है सिलाई करना, और हमारे पास कस्टमर आती है तो साड़ी में पिको करना, फॉल लगाना बैठ जाती है, तो उनको अभी चाहिए उसी हिसाब से मैं करके दे देती हूँ। चलिए ये वाली कुर्ती, चलिए टीनू बिक्कू शर्मा की तरफ से वो हमारी दीदी कमेंट की थी कि 7 साल के बच्चा के पैजामा और कुर्ता बनाना बताए थे। देखिए इसी तरह है, क्योंकि इसी से थोड़ा छोटा यानी बड़ा आप बना सकते हैं। और चलिए इसका तो 2-4 अभी और कटिंग करना है, क्योंकि अंधेरा हो गया तो दिक्कत है। तो चलिए इसका हम 4 भाग में इस तरह कपड़ा मोड़ लिए हैं। देखिए इस तरह बैठा कर हम बता देती हूँ, क्योंकि नए हैं तो उनको लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कपड़ा ख़राब नहीं होगा। इस तरह कपड़ा को मोड़ कर अब बैठा दीजिए। देखिए इनका 17 है तो 34 है, इनका सीना 34 हो गया। तो हम इसी हिसाब से यहाँ पर हम कटाई करने के लिए नाप ही ले लेते हैं। ठीक, अंधेरा है तो कल हम इसको हम सिलाई करेंगे और 2-4 इसमें से कपड़ा है, क्योंकि थान का कपड़ा है और इसको बनाना है। तो चलिए इतना कपड़ा बचा हुआ है, तो इसी तरह आप भी ले सकते हैं और बच्चा को भी घर पर बना कर पहना सकते हैं। तो इसका 25 लंबाई है। ठीक, हम इसका 25 लंबाई नापे हैं और इससे 12 करना है। अगर आपकी छोटी बच्ची है तो आप इसको 25 है तो 15 रख सकते हैं, क्योंकि जीन्स पर भी पहन सकती है, प्लाजा पर भी पहन सकती है। तो इसका 15 है तो इसका 25 है तो हम 30 लिए हैं। आप 7 साल की बच्ची है तो उसको 15 ले सकते हैं। और चौड़ाई देखिए इसी हाफ इंची हम इसे साइड से ले लिए हैं और इसको यहाँ पे हम कट करेंगे। इसी तरह तिरछा ले लिए हैं। अब अगर आपका कमीज हो तो आप कमीज बैठा सकते हैं, नहीं तो कांखी है तो आप बड़ा का 5 लिए हैं तो छोटा का 4 लीजिएगा। और चलिए गला एक हम इसमें से हटा देते हैं। ठीक, हटाने के बाद 1 इंची हम नीचे लेंगे, 2 लिए, 1 इंची नीचे लिए, साइड से 2 इंची लिए, इसको हम गहराई कर दिए। ठीक, एक पल्ला हमारी बन गई। और चलिए दूसरे की पल्ला, क्योंकि पीछे गला गिराइएगा तो सीना से उतरने लगेगा, और गला भी 2 से ज़्यादा नहीं काटिएगा। 2 से ज़्यादा काटिएगा तो सीना से उतरने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे हम लिए हैं, क्योंकि आपकी 7 साल की बच्ची है तो 4 लीजिएगा। ये बड़ी बच्ची है 13, 14, 15 साल की है तो हम 5 लिए हैं। और साइड से भी हम 2 लेंगे और इसी हिसाब से कट करके हटाएंगे। और मैं भी इससे दूसरा डिज़ाइन भी बताऊंगी, हमारी वीडियो को देख सकते हैं आप, क्योंकि सिलाई तो आज हम नहीं बता पाएंगे। देखिए 2 इंची नीचे हम काट दिए, क्योंकि यहाँ से डिज़ाइन बनेगा। हुक भी कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि सीना से कपड़ा नहीं उतरे। चलिए इतना अंधेरा है अभी, तो लाइट आएगा तो मैं कुछ कर पाऊँगी। देखिए हम कपड़ा, चलिए छत से कपड़ा हम नीचे लेकर जा रहे हैं। फिर मिलेंगे दूसरे